अस्सलाम वालेकुम। हुसैन मार्केटिंग प्रेजेंट्स पीएसएल मेट्रो में अगर हम बात कर लेते हैं, जीतेगा पाकिस्तान एचबीएल पीएसएल की स्पेशल ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज़ पर। नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। ओवरऑल जिस तरीके के मैचेस आपने देखे थे कल, तो फिर काय कोयटा जीत जाए, कोयटा ग्लैडिएटर शान पाकिस्तान हुआ। जिस तरीके से उन्होंने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ फतह हासिल करके फाइनल में जगह बना ली क्वालिफायर में, लेकिन अब ऐसे मुकाबले शुरू हो रहे हैं कि जहां पर जो टीम हारेगी वो बाहर चली जाएगी, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी कल हारने के बाद अब भी इस इवेंट में मौजूद है, क्योंकि वो क्वालिफायर खेल रही थी। आज पहला एलिमिनेटर खेला जा रहा है और उस एलिमिनेटर में कराची किंग्स जो अपने होम क्राउड के सामने खेलेगी, सामना कर रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड का। ओवरऑल दोनों टीमें खासी बैलेंस दिखाई दे रही हैं, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो पाकिस्तान आने के बाद वाहिद मैच खेला उसमें कई सारे रिकॉर्ड्स कायम कर दिए। 238 रन स्कोर किए, 16 छक्के लगाए। कैमरून डेलपोर्ट ने सेंचुरी स्कोर की, आसिफ ने नेफ सेंचुरी स्कोर की, 238 पीएसएल का सबसे बड़ा स्कोर किया। दूसरी जानिब अगर कराची किंग्स की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने 2 मैचेस खेले। पहले मैच में उन्होंने बड़ी मुश्किल सूरत हाल में जाने के बाद एक समझ लें मौजज़ा जिसे कह सकते हैं उस तरीके की फतह हासिल की अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स, जब 5 गेंदों पे 4 रन दरकार थे। कोयटा ग्लैडिएटर्स को उनकी 6 विकेटें बाकी थी और वो रन नहीं बने थे। लेकिन दूसरे मैच में 61 रन के बड़े मार्जिन से पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था कराची किंग्स को। तो फिर इस जगह की बात कर लेते हैं तो फिर कहीं ना कहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। और पिछले साल का पीएसएल फाइनल हम सबको याद है, जहां इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शिकस्त दी थी पेशावर ज़ल्मी को और टाइटल अपने नाम किया था सेकंड टाइम। एक तगड़ा मुकाबला, बहुत सारे खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर सबकी नजर होगी। बाबर आजम, अगर टॉप 5 बैट्समैनों की बात कर लेता हूं मैं तो उसमें दिखाई दे रहे। तो दूसरी जानिब कैमरून डेलपोर्ट ने जिस तरीके की सेंचुरी स्कोर की, आसिफ उनके साथ खड़े हुए दिखाई दिए। और फिर कोई और नहीं, लूक रॉन्की ने जिस तरीके की बैटिंग अब तक पीएसएल की तारीख में की है, सब उस जानिब देख रहे होंगे। मोहम्मद आमिर की वालदा की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से वो एक मैच में दस्तयाब नहीं थे, लेकिन पिछले मैच में उन्होंने कदरे बेहतर बॉलिंग की थी। लेकिन शनवारी ने जो लास्ट ओवर किया था उसने एकदम मैच को चेंज करके रख दिया था। बात करेंगे एलिमिनेटर 1 कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कई सारे खिलाड़ियों की कोचिंग की फ़राइज़ भी अंजाम दिए, आज भी एक बड़े डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं, वहाँ अकेडमी में रोज़ाना जाते हैं और चाहे बच्चों को ट्रेनिंग कराएं ना कराएं खुद ज़रूर ट्रेनिंग करते हैं। ये उनकी एक ख़ास बात दिखाई देती है। हमारे शो की जान साजिद खान साहब शो का हिस्सा हैं जी, साजिद खान साहब उनके साथ मौजूद है। पाकिस्तान अंडर 19 टीम के फॉर्मर कैप्टन, पाकिस्तान ए के फॉर्मर कैप्टन, और इस सीज़न में भी ज़बरदस्त कारकर्दगी, 4 सेंचुरियाँ कायदे आज़म ट्रॉफी ग्रेड 1 क्रिकेट चैंपियनशिप में स्कोर की। अजीम गुम्मन हमारे साथ शो का हिस्सा है। इस जानिब आ जाता हूं तो फिर हम बात ये करते हैं ना, क्रिकेट सबके लिए और क्रिकेट हम सब जानते हैं। और आपकी मुलाकात हमने पहले भी कराई थी उस बच्चे से कि जिसकी नॉलेज भी बहुत ज़बरदस्त दिखाई देती है, बोलने में भी माहिर है, ख़ुद भी क्रिकेट खेलने के बड़े शौकीन दिखाई देते हैं। यूशा बाबर अब्बासी हमारे साथ शो का हिस्सा है। उनके साथ एक स्पेशल गेस्ट आज हमारे शो का हिस्सा है। हैदराबाद की जानिब से अंडर 19 की सतह पर क्रिकेट खेली, रीजनल की सतह पर क्रिकेट खेली, क्रिकेट से वाबस्ता आज भी दिखाई देते हैं। गो के पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, इमारात में होते हैं, लेकिन आज भी गल्फ न्यूज़ में कहीं ना कहीं इनके कॉलम भी आप देख रहे होंगे क्रिकेट के ऊपर, और क्रिकेट से एक बड़ी वाबस्तगी उनकी दिखाई देती है। और पाकिस्तान सुपर लीग के लिए ख़ास तौर पर यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स के ये भी बहुत बड़े फैन हैं। डॉक्टर मोहम्मद फैसल खनानी हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच फैसल भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। फैसल भाई, आप ही से आगाज करेंगे। दुबई के सारे मैचेस आपने देखे, मैं भी वहां पर मौजूद था, हमारी भी वहां पे मुलाकातें हो रही थी। क्या फर्क देखा दुबई और कराची में? जिस तरह, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई आपका बुलाने का, मेट्रो का, सारे जो साथ हमारे एक्सपर्ट हैं उनका भी। पहले तो ज़मीन आसमान का फ़र्क, जो क्रेज़ जो कराची में है, जिसको हम कहें कि पैशन, वो वहाँ नहीं नज़र आता। इसलिए कि एक तो शायकीन आप मतलब इतने मैचेस में नहीं होते, इसलिए कि वहाँ वर्किंग क्लासेस हैं सारे लोग, बहुत कम। तो वो, और यहाँ माशाल्लाह आप देखें कि आपको टिकट्स नहीं मिलते, तो इज़ अ ह्यूज क्रेज़। और दूसरा जो प्लेयर्स को जो बूस्टअप मिलता है क्राउड में आके, इनको जब इतना मिलता है, तो आई थिंक इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि पीएसएल के सारे मैचेस पाकिस्तान में हों,
तो हमारा टैलेंट भी आगे आए और शायकीन को देखने को मिले। आप इमारात में होते हैं तो इमारात में तो लोगों की ख्वाहिश होती है कि भाई यहीं पर ही हो ना, हमें पाकिस्तान जाने का मौका नहीं लगता। को तो होता है ना, लेकिन आपको वहाँ ज्यादा एंजॉय कर रहे थे या यहाँ आने के बाद? तो फीलिंग का क्या फर्क है? फीलिंग बहुत फर्क है, अपने मुल्क की फीलिंग अलग होती है सर। आप मट्टी का अपना एक मजा है आपके पास, भले आपके पास 10 बाहर के पासपोर्ट हों या आप बट यू आर पाकिस्तानी बी पाकिस्तानी टाइप पाकिस्तानी, वो हिसाब है। तो मतलब अगर यहाँ के आप देखोगे और अपने लोगों के साथ आप बैठेंगे, वहाँ तो आप बॉक्स में बैठे होते हो, बॉक्स खाली होता है आप, और बेचारे जो हमारे जो वर्किंग क्लास में ड्राइवर है बेचारा जो काम करता है वो भी बेचारा आके देखता है। लेकिन यह है कि वो, और यहाँ तो आप जो भी क्लास का हो, चाहे अपर क्लास हो लोअर क्लास हो, हर कोई देखता है। तो यहाँ पे फ़ोन भी बंद करना पड़ता है हम लोगों को कि हर आदमी देखता है, हर आदमी देखता है। दूसरा सिक्योरिटी से गुजरना बहुत पड़ता है यहाँ। आप वहाँ तो आप 2 मिनट में स्टेडियम में पहुँच जाएंगे, बिल्कुल एक नॉर्मल वे, वो नॉर्मल वे है। लेकिन यहाँ ख्वारी ज़्यादा करनी पड़ती है, आपको निकलने के लिए 3-3 घंटे होते हैं। लेकिन फिर जब आप बैठ के देखते हैं जो जोश है, जो मतलब इट्स अ डिफरेंट बॉल ऑफ गेम। बिल्कुल। और फिर अगर इमारात के पाकिस्तानियों की बात कर लें तो पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो इमारात के पाकिस्तानियों का रहा, क्योंकि वर्किंग क्लास है जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, लेकिन इसके बावजूद पहले एडिशन में, दूसरे एडिशन में, तीसरे वही लोग आते हैं और जाके मैच को सपोर्ट करते हैं। तो सलूट है उन पाकिस्तानियों के जो अपना काम छोड़ के गए पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोडक्ट क्रिकेट खेल की बनाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उन पाकिस्तानियों ने। यूशा, हाँ जी, क्या लग रहा है आज बाबर आजम का बैट चलता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर शादाब तंग करेंगे आज? आज मैं तो समझता हूँ कि बाबर आजम का ही लग रहा है ज्यादा। कराची के कराची, क्योंकि होम ग्राउंड सबसे बड़ा तो फैक्टर यही है, होम ग्राउंड है उनका। और वो जिस तरह मतलब पिछले मैच का तो इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो जिस तरह कोयटा को हरा के आए थे, इतनी मतलब वो अनडिफीटेड ऑलमोस्ट टीम थी, उसको जिस तरह हरा के आए थे तो वो कैसे जीते थे वो तो पता है ना? जी वो तो पता है। वो तो यूं करके गिरते पड़ते जीत गए, भाई यही हुआ था। और क्या हुआ था? जीत तो गए थे, पर वो जीत ही उनकी जो है ना आज सब दिमाग में चल रही होगी, जिस तरह आज वो खेलना है। 61 रन की हार नहीं चल रही होगी जो लास्ट मैच में अगेंस्ट पेशावर जलमी हुई है? वो क्वालिफाई कर गए थे ना क्वालिफाई कर गए ना, इसमें तो रिलैक्स कर गए थे। तो फिर आज जो डू एंड डाई एनकाउंटर होने जा रहा है दोनों टीमों के दरमियान, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स, क्या लग रहा है? दोनों टीम ही अच्छी हैं, पर कराची का हल्का सा लग रहा है कि वो एज है क्राउड की वजह से और होम ग्राउंड है सबसे बड़ा। जी हाँ, 35,000 क्राउड जहाँ सपोर्ट कर रहा होगा कराची किंग्स को आज। तो सईद खान साहब, कहीं कोई एडवांटेज क्राउड की वजह से मिलेगा कराची किंग्स को? नसीम भाई, अंडर प्रेशर होगी कराची की टीम, होम एडवांटेज, मैनेजमेंट, खिलाड़ियों की कारकर्दगी, इस्लामाबाद रिलैक्स है। मैनेजमेंट क्यों? मैनेजमेंट ने क्या किया? ये हाँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट। आपके भाईजान है वहाँ पे तो मैनेजमेंट में? नहीं, वही तो प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिकेट में होता है। भाईजान के खिलाफ जा रहे हैं आप? नहीं, खिलाफ तो खैर भाईजान, ऐसा लग रहा है मुझे आप भाईजान के खिलाफ जा रहे हैं। देखिए नसीम भाई, क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद जीती हुई रिलैक्स है और लास्ट टाइम की चैंपियन है, और ये ज़रूर इस बात को मेंशन करना पड़ेगा, इस्लामाबाद की टीम के पास फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं और जिस तरह की उनकी कारकर्दगी है। कराची आगे जाने की भरपूर तैयारी में है, प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर खिलाड़ी का होम एडवांटेज और प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा खिलाड़ी प्रेशर लेता है, कौन सा खिलाड़ी प्रेशर नहीं लेता। आपने अपने इंटरव्यू में बहुत प्यारी बात की, इस बात को इस तरह आगे बढ़ाने से टॉस के साथ खिलाड़ियों की कारकर्दगी बहुत ज़रूरी है। बाबर, इफ्तिखार, शेरवानी, आज आप कुछ ऑफ कलर लग रहे हैं। कलर तो अब इंशाल्लाह आगे जाके अच्छा लग जाएगा जब टॉस होगा। कलर तो नहीं बदलेगा, मैं कह रहा हूँ ऑफ कलर लग रहे हैं। ऑफ कलर इसलिए क्योंकि मैंने कराची की टीम के लिए थोड़ा सा हाइट बढ़ाने की कोशिश की। दुआएं की हैं? नहीं, दुआएं खेल के जीतना चाहिए। भाईजान की टीम है इसलिए। देखिए भाईजान की तो एक वर्ल्ड में नहीं, दुनिया क्रिकेट वो क्लास आई नहीं सकती, वो मोटिवेट कर सकते हैं। चले, मैं जरा मुझे ब्रेक भी लेना होगा, जरा अजीम की भी एक राय लेते हुए चले जाते हैं। अजीम, क्या लग रहा है आज के मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स? तगड़ा मैच है। अब तो नसीब में जितने भी मैच होने अच्छे ही होने। जिस तरह टॉस की बात की साहिद भाई ने, तो मैं आज एक चीज़ ज़रूर देखना चाहूँगा जो हम बात करते हुए भी आए कि वाइटल मैच है और मेरे हिसाब से पहले बैटिंग करनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं कर रहे अभी तक। और कल के मैच के बाद अब मिजाज थोड़ा चेंज होगा, करनी चाहिए। कोई बहुत बड़ा नहीं था। देखे ना, दुबई में, अबू धाबी में देयर वाज अ रीजन कि ड्यू फैक्टर आ जाता था कि यहाँ कोई मतलब है नहीं। और आप अमूमन तौर पर देख ले थ्रू आउट जब से क्रिकेट हो रही है, जहाँ पे प्रेशर वाले मैच होते हैं और कंडीशन ठीक होती है, वहाँ हर कोई पहले बैटिंग करना चाहता है, पर यहाँ पे दिख नहीं रहा। और जबकि हम रिजल्ट्स देखें तो एक ही बार टीम यहाँ पे, जब से कराची है, एक ही बार टीम मैच जीती है चेस करते हुए मुल्तान।
उसके अलावा तो सारे जिन्होंने फर्स्ट बैटिंग की वही जीते। तो आज प्रेशर मैच में पहले बैटिंग करें वो ज्यादा बेहतर होगा, पहली बैटिंग करनी चाहिए, जो पहले बैटिंग करनी चाहिए, ये कहना है अजीम गुम्मन का। हुसैन मार्केटिंग प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान। आज चाहे कराची किंग्स जीते या इस्लामाबाद यूनाइटेड जीते, लेकिन हमारे सिक्योरिटी इदारे जिस अंदाज से इस PSL को यहाँ लेके आ गए, जो भी जीतेगा जीतेगा पाकिस्तान। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं। जीता है कराची किंग्स ने और अपने 35,000 क्राउड के सामने पहले बैटिंग का फैसला किया। अजीम गुम्मन ने यही बात कही थी कि ये क्रूशल मैचेस हैं, अगर यहाँ पर आप टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रहे हैं तो बेहतर होगा, लेकिन अहमद वसीम ने कोई एक टोटल नहीं दिया। उन्होंने कहा एक डिसेंट टोटल देने की कोशिश करेंगे, और जब समी से भी ये सवाल किया गया तो उन्होंने भी कहा कि हम एक अच्छे टोटल पे उन्हें रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो दोनों टीमों की जानिब से वो बात सामने नहीं आई जिस तरीके से कल डैरन सैमी ने ये बात कही थी कि हमने कोयटा को अगर 170 रन तक भी रोक लिया तो हमारी बड़ी कामयाबी होगी जो हम चेस कर सकते हैं। तो पहले दोनों कप्तानों ने इस किस्म की कोई बात नहीं की। कराची किंग्स टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है। डॉक्टर साहब, कैसा डिसीजन लगा आपको? प्रेशर मैच है और फिर करो या मरो, जीतो तो रुको, हारो तो घर चलो। तो जैसे बात पहले की कि प्रेशर गेम में हमेशा आपको बैटिंग करनी चाहिए। इसमें आप ये साइकोलॉजी खेलती है ना, अगर मैं जाऊं कि मैं हार ना जाऊं तो डर होता है तो आप हारते हो। अगर मैं जीतने के लिए जा रहा हूं तो फिर यह है कि यू आर मोरालिस हाई। तो जिस तरह अगर कराची जाती है कि हमें जीतना ही है तो आई थिंक दे हैव। क्या बात की आपने कि जीतने के लिए जा रहे हो? कौन जीतने के लिए नहीं खेलेगा? लेकिन डिपेंड आपकी साइकोलॉजी है ना कि आप डरते हैं ना, आप क्या क्या मैं कहीं हार जाऊं तो। हार से डरना नहीं है बस, हाँ ये मकसद। हार से डरना लोग गलत ले जाएंगे डॉक्टर साहब इसको कि जीतना चाहते हैं आप तो कौन जीतना नहीं चाहेगा। मतलब ये कि मैं, लेकिन लोग डर के खेलते हैं। अगर आपका दिल खुला है कि यार आई एम नॉट हियर टू लूज, आई एम हियर टू विन, जब आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाओगे, तो आप थिंकिंग ऑल पॉजिटिव इन द ग्राउंड। जब आप डर के साथ जाओगे तो देन आपका डिसीजन प्लस माइनस हो जाते हैं उधर, इवन बैटिंग कर रहे हो या प्रेशर में बॉलिंग कर रहे हो। सो ये तो हर जगह आप किसी चीज़ के भी जाते हैं आप, तो अगर आप सोचते हैं कि मुझे कामयाब होना है एंड यू आर हाई मोरल, एनर्जी जीत आपका पैगाम देती है एनर्जी। अजीम, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर आज बॉडी लैंग्वेज हम दोनों कैप्टन्स की देख रहे थे तो तगड़ी दिखाई दे रही थी। ऐसा नहीं था कि कोई गिव अप करने को तैयार दिखाई दे रहा है। लेकिन कितना इम्पोर्टेंट ये टॉस है जो जीतने में कामयाब हुए। बाबर आजम का कितना इम्पोर्टेंट रोल होगा, उसके बाद कॉलिन मनरो, और फिर जिसने एक सेंचुरी भी स्कोर की थी इनग्राम। सबसे पहले तो बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजन लिया इन्होंने, और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि ऐसे प्रेशर के मैच में इसी तरह के डिसीजंस की ज़रूरत है। बॉडी लैंग्वेज इमाद की बहुत ज़्यादा तगड़ी दिख रही है, अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, और होना भी चाहिए। जिस तरह बोला कि कराची में मैच हो रहा है और ड्यू भी है। बाबर आजम नो डाउट की फैक्टर, बाबर आजम जिस तरह खेलता है उसको चाहिए उसी तरह 15-16 ओवर खेले तो ही इनको अच्छा स्टैंड मिलेगा। पर मनरो पे बहुत ज़्यादा ड्यू है, बहुत ज़्यादा ड्यू है, उसने अभी तक नहीं किया जिस तरह की तवक्का है अवाम की भी और ख़ास तौर पे कराची किंग्स की। उसको रन करने पड़ेंगे। अब बड़े इक्वेशन है, कल हमने देखा जैसे पहले मैच में वॉटसन भी इतने ज़्यादा नहीं थे, पर कल बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग खेले। अब तक इन जैसे प्लेयर को, खास तौर पे मनरो T20 फॉर्मेट के माने जाने प्लेयर हैं, इनको एडजस्ट हो जाना चाहिए और अब ड्यू है, अब करना पड़ेगा। देखिए सईद खान साहब, लूक रॉन्की इस्लामाबाद के साथ मौजूद हैं, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही है और वही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कीवी के देश के ही हैं कॉलिन मनरो यहाँ से परफॉर्म करेंगे। तो लूक रॉन्की वर्सेस मनरो ने अब तक परफॉर्म नहीं किया। कितना इंपॉर्टेंट होगा आज मनरो का परफॉर्म? देखिए इस्लामाबाद जो लास्ट टाइम चैंपियन हुए थे, बड़ा अहम रोल था उनके दोनों ओपनरों का। उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया और इस्लामाबाद को चैंपियन बनाया। रॉन्की की जहाँ तक बात है वो बहुत अच्छा खेलते हैं, उनकी जो शॉट सिलेक्शन है बहुत पॉजिटिव है। और आज भी ये बहुत जो पावर प्ले का जो बैटिंग पावर है बहुत इंपॉर्टेंट होता है शुरू के 6 ओवर में। जहाँ तक बाबर की बात है कि बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, शॉर्ट पर बेस्ट प्लेयर है, उसका शॉट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अजीम ने बात की, उसको प्ले करना पड़ेगा, टीम उस पर डिपेंड करती है और काफ़ी अरसे से इस टीम के लिए खेल रहे हैं। एडवांटेज ये ओपनर आते हैं और ओपनर के पास ये एडवांटेज ये होता है कैप बहुत अर्ली मिल जाते हैं, शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा, उनका प्लेसिंग बहुत अच्छी है। तो ये चीज़ का एडवांटेज कराची के पास मौजूद है। और जो बात आप कह रहे हैं, दोनों टीमों ने ये डिसाइड है कितना टारगेट होना चाहिए। प्रेशर मैच जरूर है, होम क्राउड जितना 35,000 तमाशाई नेशनल स्टेडियम कराची खूबसूरत मंजर मैच कर रहा है, वो तमाशाई दोनों टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं। एक नहीं, दोनों का पॉजिटिव सपोर्ट होना। और पिच नहायत ही उम्दा है, बैट पर आएगी, बॉलर को भी सपोर्ट करेगी। इसके लिए आपके पास
जो पावर प्ले का है तो बैट पे आएगी और बॉलरों को फिर कैसे सपोर्ट करेगी? देखिए ये जो शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट ये होती है नसीम नहीं, भाई, आप कह रहे हैं कि भाई देखे ना, आप कह रहे हैं पिच बहुत उम्दा है बिल्कुल, और बॉल बहुत बैट पे आएगी और बॉलर्स को भी सपोर्ट करेगी। देखिए जो बैट्समैन खेल रहे हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उनकी आई बहुत अच्छी है, सिलेक्शन शॉट बहुत अच्छा है और बॉलर उनको मजबूर हो जाएंगे बॉल को उनको मिस कराने के लिए, मगर उनके पास टाइम बहुत है। पावर प्ले एक ऐसी चीज होती है, बोलना इसलिए जरूरी होती है जो लोग वो समझना चाहते हैं, और पावर प्ले वो टारगेट सेट कर देता है टीम का आगाज के लिए। पावर प्ले फिर पावर प्ले का आगाज आपका अच्छा होगा तो उनके पास इफ्तिखार एक ऐसा प्लेयर है जिसने पाकिस्तान सुपर लीग में अपनी शोहरत को मना लिया है। वेरी गुड, ये बड़ा अच्छा पॉइंट। मैं एक बात कहना चाह रहा था इसमें नसीम भाई, बाबर आजम का जो मैंने मेंशन किया 15, 16, 17 ओवर खेलना जरूरी है, क्योंकि बाबर आजम का 6-7 ओवर खेलना फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि आपके पास मनरो है, इनग्राम है। मनरो और बाबर आजम की बैटिंग स्टाइल में जमीन आसमान का फर्क है। मनरो जैसा प्लेयर 6-7-8 ओवर खेले टीम को फायदा है, पर बाबर आजम जैसा प्लेयर अगर 6-7 ओवर खेल के आउट होता है तो टीम को नुकसान हो जाता है, क्योंकि पावर प्ले में जिस तरह की हिटिंग एबिलिटी मनरो कर सकता है बाबर आजम नहीं। बाबर को बाबर आजम को कैरी करना पड़ेगा। युषा, क्या ये टॉस इंपॉर्टेंट जीता? जैसा कि अजीम घुमन ने बात की है, बहुत अच्छा जो है ना टॉस जीता है इमाद वसीम ने, और बैटिंग करने का ये बिल्कुल सही फैसला था उनका, क्योंकि जिस तरीके से पिछले मैचेस हो रहे हैं कराची में खास तौर पे, और सब पहली बैटिंग कर रहे हैं। कल का आपने मैच देखा होगा कि फर्स्ट बैटिंग थी, तो वो बहुत इम्पैक्ट होगा कि चेज सही नहीं हो रहा है। अंदर तो बड़े खुश हो गए, इम्पोर्टेंट टॉस जीत गए आज। चेज अच्छा, फीलिंग आती है कराची की? कराची की तो ऑब्वियसली फीलिंग तो आएगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉस जीत गए। कितने रन करना चाहिए कराची को? लेकिन 200 तो मस्ट है, 200 तो मस्ट होगा, क्योंकि जो है जिस तरीके से मतलब इस्लामाबाद तो हल्की टीम है नहीं, इस्लामाबाद के पास भी इतने बड़े बड़े बैट्समैन, अगर वो चल गया तो रोंकी अकेला भी कर देगा, जिस तरीके के बैट्समैन दिखाई देते हैं। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रोंकी अकेला कर सकता है, पर अगर रोंकी जैसे पिछले मैच में आपने लाहौर कलंदर का देखा होगा, शाहीन अफरीदी ने पहली बॉल पे आउट किया था, फिर भी 238 बन गए थे। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, तो उनके पास डिपेंडेंसी नहीं है रोंकी पे, जैसा कि कराची के पास बाबर आजम पे डिपेंडेंसी है, जैसे कि अजीम कुमार ने कहा था कि डिपेंडेंसी है बाबर आजम पे, तो उस तरह उनकी रोंकी पे नहीं है। उनके आप देख लें कैमरन डेलपोर्ट है और अपना आसिफ अली है, और आसिफ अली की तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आज आसिफ अली को उनको प्रमोट करना है 1 डाउन पे। मैं अपनी जो मेरी राय है वो 1 डाउन पे प्रमोट करें। अगर ये 1 डाउन पे प्रमोट करेंगे तो उसके लिए इस्लामाबाद को बहुत फायदा है। अगर इनका थोड़ा सा तेज स्टार्ट कर दिया रोंकी ने, और जो इनके साथ दूसरे ओपनर आते हैं, तो अगर ज्यादा तेज रन हो गए 5-6 पावर प्ले के बाद, तो फिर आसिफ अली को 1 डाउन करवाना चाहिए। बिल्कुल, आप सुन रहे होंगे हमारे तमाम माहिरीन के तज्जिए, क्योंकि सबको पता है कि कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड डू एंड डाई मैच है। जो जीतेगा वो रुकेगा, जो हारेगा वो घर जाएगा। और हम जाएंगे एक ब्रेक की जानिब। हुसैन मार्केटिंग प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आते हैं तो जरा इनकी टीमें तो पता करें कि कौन सी है और क्यों है। ब्रेक के बाद हुसैन मार्केटिंग प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान पीएसएल मेट्रो में, क्योंकि पीएसएल आ गई है मेट्रोपॉलिटन सिटी में, और हम मेट्रो 1 न्यूज़ के स्टूडियो में आप तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। पहला एलिमिनेटर जहाँ कराची किंग्स की टीम सामना कर रही है 2 टाइम्स चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड का। और यूनाइटेड वाकई में अब तक अगर पीएसएल की हिस्ट्री उठा के देखें तो सबसे ज़्यादा यूनाइटेड दिखाई दी है। 2 टाइटल अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन हर मैच एक नया मैच होता है, हर मैच उस मैच का प्रेशर भी होता है। इंपॉर्टेंट टॉस इमाद वसीम ने जीत लिया है, लेकिन सवाल ये है कि इमाद वसीम की टीम कितना रन स्कोर करे, क्योंकि रोंकी इस टीम में दिखाई दे रहे हैं, एलेक्स हेल्स इस टीम में दिखाई दे रहे हैं, वॉल्टन इस टीम में दिखाई दे रहे हैं, कैमरून डेलपोर्ट इस टीम में दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने पिछले मैच में सेंचुरी स्कोर की थी। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो कई सारे नाम इस टीम में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें शादाब, फहीम, ये तमाम लोग हैं जो बैटिंग कर लेते हैं। तो युषा, तुम्हारी टीम कितने रन स्कोर करेगी? जो एक फाइट दिखाई तो दे। मैंने तो आपको पहले भी ऐसे ही कहा था कि 200 तो मस्ट है इस पिच पे। तो 200 तो बना लेंगे ये लोग, जिस तरह के दिखाई दे रहे हैं तो बहुत खतरनाक किस्म के लोग लग रहे हैं। आसिफ भी है। वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पर 200 मस्ट है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, हो सकता है ये 200 से ऊपर जाए, हो सकता है ये अपनी स्ट्रेटेजी जो पहले बनाई थी इन्होंने स्क्वाड देख के चेंज की हो। ये अभी जो टीम अनाउंस हुई होगी ना 11 की, तो स्क्वाड देख के स्ट्रेटेजी अपना प्लान बी कर लिया होगा। प्लान बी क्या होगा आपके ख्याल में? प्लान बी ये होगा इनग्राम को जो ये थोड़ा लेट खिलाते हैं, इनग्राम को ऊपर प्रोसीड कर देंगे। हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि हिटिंग एबिलिटी तो चाहिए इस वक्त तो चाहिए, और नेशनल स्टेडियम का अपना बाउंड्री भी काफी छोटी है, तो ये इनग्राम को मुझे लगता है ऊपर प्रोसीड करेंगे, इनग्राम को ऊपर लेके आएंगे। और फिर कॉलिन मनरो को रन करने चाहिए। क्या ख्याल है? मनरो ने अब तक कोई रोल प्ले नहीं किया। जो जिस तरह से लास्ट पीएसएल में वो खेला था, तो उम्मीद तो है और अल्लाह करे वो करे आज। और जैसे आपने बात की उषा ने कि जब हम दुबई में थे या अबू धाबी, शारजा का ग्राउंड छोटा है लेकिन दुबई वहाँ 150-60, लेकिन यहाँ जो बात कर रहे हैं
170 180 तो आराम से चेज हो जाता है। बिल्कुल, ये शारजा समझ लें आप इसे। बिल्कुल, तो उसमें आप मिस हिट भी कल जा रही थी तो बाहर जाती है। तो ये कि 200 जो आप बता रहे हैं इस्लामाबाद के जो 4 उन्होंने सारे फॉरन खिला दिए हैं, तो आई थिंक 225 इट्स विल बी इवन नॉट सेफ हियर। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो बाउंड्री बढ़ाई है, पहले मैच में जब 16 छक्के लगे थे तो 60 से 65 गज की बाउंड्री थी, अब वो 70 गज की बाउंड्री हो गई है, तो जो 10 गज का फर्क है ये कितना बड़ा है? ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन डिपेंड करता है कि मिस हिट क्या है क्या नहीं। आजकल बॉलर भी दे डू स्लो और स्पिनर, तो उसके अंदर हो सकता है कि दे माइट हो सकता है 15-20 रन आगे पीछे हो जाएं, लेकिन जिस तरह के बल्ले आजकल आपके हैं और जिस तरह की ये मारने वाले जा रही है जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बात की डॉक्टर ने बल्लों के हवाले से। एक मिनट आपके पास आता हूं, अजीम से। अच्छा आप बताइए, बैट के हवाले से क्या बात कर रहे थे? आपके दौर में कैसे बैट होते थे? नहीं कर रहे, पहले भी बता। हमारे बैट कैसे थे? कैसे बैट थे आपके दौर में? नहीं नसीम भाई, बात जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं ना, पहले आर्ट होता था, दिल होता था, आज से बल्लों से क्रिकेट होती है। आज के बल्ले और उस बल्लों का कोई मैच नहीं है। आज दिल नहीं है, आज नहीं है, आज सिर्फ बल्ले खेल रहे हैं, तो आदमी हटा दो। ये बात ठीक है, बल्लों का बहुत जमीन आसमान का फर्क तो है, लेकिन आज की क्रिकेट जैसी बदल गई है। दिल वाले प्लेयर अलग ही नजर आएंगे। आज है दिल का खेल। उमर खान एक नौजवान टैलेंटेड लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आज देखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उनके इस्लामाबाद के बैट्समैन के नाम बता रहे हैं। देखिए टीम डू एंड है, 2 टॉप लेवल के कोचेस वर्ल्ड के बेहतरीन दोनों टीमों में मौजूद हैं, और वसीम वकार बड़ा नाम है। और जो ये भी तो मुकाबला है, वसीम वर्सेस वकार। हाँ, ये देखिए इको हाँ, ये भी देखिए बहुत और उनके साथ जो पाकिस्तान के मौजूदा कोच हैं, उनके साथ ऑस्ट्रेलियन एक ऐसा कोच है जो जो तगड़ा बैट्समैन उस दौर में पाकिस्तान के लिए बहुत आला होमवर्क करके आता है, प्लान। ये चीजें बहुत अब कंप्यूटराइज हो गई है क्रिकेट। आप जो मॉडर्न क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं ना, मगर दोबारा मैं आऊंगा पावर प्ले पे। देखिए पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बैटिंग पावर प्ले। तो सजीद भाई इस मैच में जहां पर आपकी टीम डिपेंड करती है, सामने वाली बैटिंग जो दिख रही है, हाँ देखिए आप स्टार्ट क्या दे रहे हैं। ये प्रेशर मैच है, प्रेशर मैच। डॉक्टर साहब प्रेशर मैच में वही कामयाब होगा जो मैच को लेके चलेगा। मैच को लेके चलना उसी के बाद है जो पिच पे खड़ा होगा, और जो ओपनर आता है उसके पास एडवांटेज होती है। तो पिच पे नहीं खड़ा होगा वो कैसे मैच को लेके चलेगा? तो वो अपने आप को प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं होगा ना। ये माइंड देखिए, ये मैच हीरो बनने के मैच होते हैं। मैंने एक नौजवान लेफ्ट आर्म स्पिनर का नाम ले दिया, वो मैच में हीरो बन सकता है। जैसे असरैन को सरफराज ने यूज किया, उसको आपने हीरो बनाया। हीरो बनाने के लिए कप्तान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आज उस बच्चे में रोल प्ले करने में सलाहियत है। अम्माद वसीम उसको कॉन्फिडेंस दें, और अम्माद वसीम को कॉन्फिडेंस देना कितना, खुद भी बॉलिंग अच्छी करते हैं। मगर आज की बात जो इस मैच की बात हो रही है, डू एंड डाई पहले जो हो गया, मगर आज के मैच में दोबारा बोलूंगा बाबर पे इसलिए डिपेंड करती है। बाबर आप ताकि मुझे फिर आपकी राय लूंगा यहाँ पर जो बैटिंग हम देख रहे हैं, रॉन्की, हेल्स, वॉल्टन, डेलपोर्ट, आसिफ, शादाब, फहीम, नहीं उस तरफ से बहुत अच्छी बात आई 200 200 पर मुझे नहीं लगता इतने क्रूशियल मैच में इतने रन कर सकते। ठीक है, ये 170 180 से ज्यादा का मैच मुझे लग नहीं रहा। और एक और चीज मैं आपको बताऊं नसीम में, जिस तरह हमने अभी टीम्स देखी है ना, तो जिस तरह की इनकी टीम की तरतीब है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, इन लोगों ने बाद में बैटिंग ही करनी थी। तो कहने का मकसद है कराची ने माइंड बनाया हुआ था पहले बैटिंग करनी है, और इन्होंने माइंड बनाया हुआ था कि बाद में बैटिंग करनी है। मतलब टॉस का वैल्यू तो एक तरफ हट गई, दोनों टीमों की प्लानिंग आपस में अड़ गई है। ये चीज तो दिख रही है, 2 टिक गए इसमें। और मुझे नहीं लगता कि होना कंडीशन और ग्राउंड और पिच के हिसाब से 200 200 का मैच होना चाहिए, पर क्योंकि मैच की अहमियत इतनी बड़ी है, मुझे नहीं लगता ये एलिमिनेटर है, ये कोई नॉर्मल मैच नहीं है। तो फिर आपकी टीम कौन सी आज? मुझे लगता है इस्लामाबाद। साजिद भाई? कराची। इस्लामाबाद 2 इस्लामाबाद 2 कराची। तो फिर देखते हैं कि रात में इनमें से कौन सा फातेह बनता है। लेकिन इंपॉर्टेंट मैच है एलिमिनेटर, और कराची किंग्स की टीम की अब तक पिछले 3 साल में कारकर्दगी देख लें तो फिर इतनी मज़ेदार नहीं रही है कि जितनी कारकर्दगी एक्सपेक्ट की जा रही थी कराची किंग्स जैसी टीम से, क्योंकि मुल्तान सुल्तान से पहले ये महंगी तरीन टीम थी। लेकिन लाहौर कलंदर्स की तरह ये भी पैचेस का शिकार रहे, कहीं ना कहीं परफॉर्म नहीं कर सके। आज अपने क्राउड के सामने जब 35,000 क्राउड इन्हें सपोर्ट कर रहा होगा, वहाँ वसीम अकरम भी दिखाई दे रहे होंगे कि उन्होंने क्या किया। मैं बात नहीं कर रहा मिकी आर्थर की, मैं वसीम अकरम की बात कर रहा हूँ। मैं बात नहीं कर रहा डीन जॉन्स की, मैं बात कर रहा हूँ वकार यूनुस की। इट्स अ 2Ws फाइट जहाँ पे कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की है। यहाँ से इजाज़त लेने का वक्त है, और
रात को 10 बजे आपसे फिर ज्वाइन करेंगे और जब तक रिजल्ट तो नहीं आया होगा लेकिन रिजल्ट फिर आपको हम देंगे। हुसैन मार्केटिंग प्रेसिडेंट्स, जीतेगा पाकिस्तान PSL मेट्रो में। अल्लाह निगहबान।